जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्जाम डेट बहुत पास है, बहुत नजदीक है, वो है 17 अप्रैल। अगर हम मोटा मोटी मान करके चलें तो आपका मात्र 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, और उसमें से भी आपको पता रहता है कि 5 से 10 दिन कहीं ना कहीं आपके बर्बाद चले जाते हैं। तो आपके पास ये मान करके चलिए मात्र 20 से 25 दिन वो समय बचा हुआ है, जहां आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, बेहतरीन तैयारी करनी है, ताकि आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपको बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से आपको अचीव हो सके। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं आपसे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सही और सटीक पहुंचे। अब आता है, सभी बच्चों का एक डर रहता है कि सर हमने इंग्लिश चूज किया है एनसीटी में, और हम लोग कैसे सर उसमें से 20 आउट ऑफ 20 करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 20 क्वेश्चन। तो सर हम कैसे एक बेहतरीन स्कोर इसमें स्कोर करें, ताकि हम, अगर जैसे जीके जीएस रहता है बहुत से लोगों का, वो कितना भी करो कहीं ना कहीं खराब हो ही जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और कई सब्जेक्ट हैं जहां आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, आप 20 आउट ऑफ 20 कैसे आए। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर मैं आज बात करूंगा और आपको वो बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। और मैंने इससे पहले आपको ये भी कहा कि अगर आप इंग्लिश में बिगिनर हैं, अगर इंग्लिश का आपको ई भी नहीं आता है, तो कल वाला वीडियो देख करके आइए। और मैं अब आपको शुरुआत से, स्टार्टिंग से, जीरो लेवल से मैं आपको कराने वाला हूं बेहतरीन प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू कराऊंगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। आप देखेंगे कि आप कितनी बेहतर पोजीशन पर जाने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या रहता है। और आप उस, जब तक हम लोगों को यह पता नहीं होगा कि हमको किस किस युद्ध भूमि में लड़ना है, किस जगह लड़ना है, तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। वो आपके हथियार, वो आपका मैदान, वो आपकी स्ट्रेटजी, वो आपकी टेक्निक, सब कुछ बेहतर होगी, तब आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। और यही बेहतर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, दोनों का जो है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इनका 85% आपका क्या रहता है, आपका सिलेबस सेम रहता है। अब जब दोनों का सिलेबस सेम रहता है तो आपको करना क्या है, इस 15% के साथ आपको अलग स्ट्रेटजी बतानी है। वो आपका लिटरेचर थोड़ा सा पूछता है, फिगर ऑफ स्पीच पूछता है, लिटरेरी टर्म्स पूछता है, लेटर राइटिंग पूछता है। वो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं, आप डरिए मत, ठीक है। तो आपका आता है सबसे पहले ग्रामर। आपको ग्रामर में पता है कि आपको क्या पढ़ना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, संपूर्ण ग्रामर होती है, कंप्लीट ग्रामर। इसके बाद आपको पढ़ना होता है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी का बहुत से लोगों को डर रहता है कि हम लोग सर कैसे करें, कैसे ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो और फिर इसके बाद आपका तीसरा पार्ट, और ये जो मेरे पढ़ाने का भी मेरी टेक्निक यही रहती है कि मैं डिवाइड करके आपके सिलेबस को पढ़ाता हूं। पहले आपको ग्रामर और वोकैब आपको पैरेलली लेकर के चलता हूं, इसके बाद देन आता हूं किस पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। जब आप ये दोनों अच्छी मजबूत कर लेंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब आपको मैं ले चलता हूं थोड़ी आपके सिलेबस की तरफ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको मैं अपने आपके सिलेबस की तरफ ले चलता हूं कि आपको क्या क्या है। तो देखिए ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग। और यहीं पर एक क्वेश्चन एक और आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई एग्जाम ऐसा आज तक बना ही नहीं जहां सब्जेक्ट एग्रीमेंट का क्वेश्चन ना हो। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से भी आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको इतने ये चैप्टर तैयार करने हैं। और आप ऐसे पढ़ाई करिए, देखिए आप एक चैप्टर पढ़ें, जब दूसरा चैप्टर पढ़ने जाएं तो आपको क्या, पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो। आपकी कनेक्टिविटी अगर आपने बेहतरीन तरीके से बना ली तो ये जान लीजिए आपका स्कोर भी एकदम इंक्रीज हो जाएगा। आप कैसे सर पढ़ें, शुरुआत कहां से पढ़ें, तो मैंने आपको कहा था कल के वीडियो में मैंने बताया, अगर आप तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि शुरुआत आपको कहां से करनी है। शुरुआत करिए आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से डेफिनेट आना ही आना है। तो क्यों ना हम उसी चैप्टर से शुरुआत करें, क्यों ना हम उसी टारगेट करें उसी चैप्टर को जहां से 2 से 3 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं, कोई सस्पेक्ट, कोई डाउट है ही नहीं। तो हम लोग शुरुआत करना होगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और मैं आपके लिए बहुत जल्द 1 से 2 दिन में
कंटेंट तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आ रहा हूं इंग्लिश की बेहतरीन महत्वपूर्ण क्लास। वहां से मैं आपको क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट आपको कराने वाला हूं, मतलब वहां से टॉप 50 क्वेश्चन आपको क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। उसी के थ्रू आपको क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगा और कह दूंगा कि जाइए किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से बनने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के शुरुआत के साथ फिर हम तुरंत चलेंगे किसकी तरफ, हम तुरंत चलेंगे आर्टिकल की तरफ। मैं वो चैप्टर बता रहा हूं जहां से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल से भी मैं कम से कम आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या आर्टिकल से भी मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो यहां से भी जो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे टेंस की तरफ, टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बाद वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस का नरेशन पढ़ेंगे और नरेशन के बाद क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। क्यों सर, अगर मैंने आपको टेंस बढ़िया से पढ़ा दिया तो आप पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस मात्र 3 से 4 सेकंड में आप आंसर निकालना सीख जाएंगे। अगर मैंने आपको पैसिव वॉइस आपको बढ़िया तरीके से सिखा दिया और तो आप नरेशन 3 से 4 सेकंड में आप आंसर निकालना सीख जाएंगे। अगर आपने टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग ये सारी चीजें पढ़ ली तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन टैग का ये चुटकियों में आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन हल कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन टैग के बाद आपको फ्रेजेस पढ़ना होगा, क्लॉजेस पढ़ना होगा एंड सेंटेंसेस पढ़ना होगा। देन फिर हम वापस आएंगे किसकी तरफ, फिर आएंगे हम नाउन की तरफ। किसकी तरफ आएंगे, नाउन की तरफ। नाउन से प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन से एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ब पढ़ेंगे पहले, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। हम इस तरह से अपने सिलेबस को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या कर रहे होंगे, फिनिश कर रहे होंगे। और इसमें आते हैं, फिर आते हैं, देखिए इसके बाद आते हैं हम किसकी तरफ, वोकैब की तरफ। इसके बाद आते हैं हम लोग वोकैब की तरफ। तो ये आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब, एनालॉजी, फॉरेन वर्ड, ये सारे हमारे क्या, ये सारे आपके आते हैं क्या, आपके बुकैब में। तो हम लोग ऐसे डिवाइड करके चलेंगे कि कभी ग्रामर पढ़ लेंगे, कभी बुकैब पढ़ लेंगे, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। तो आप सर किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए मैच दी फॉलोइंग, क्योंकि आपको पता है एनटीए कराता है तो मैच दी फॉलोइंग उसको पूछना ही पूछना है। फिलअप वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे अंडरलाइन करके दे देगा और उससे पूछ लेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या है। और इससे वन लाइनर सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत ज्यादा आपका हार्ड नहीं आता। मैंने कहा कि आपने ये देखा होगा, कि आपके कितने 23 क्वेश्चन आते हैं। आपने ये देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि आपके 23 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, और आपको 23 में क्या करने होते हैं, यहाँ पर आपको 20 अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पर 20 यहाँ अटेम्प्ट करना होगा, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड लिटरेचर में 20 और 20 आपका मान लीजिए यहाँ भी आपको 20, दोनों में 20 करना होगा। तो फुल में से फुल मार्क्स कैसे लाएं, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ महत्वपूर्ण और एक बेहतरीन इंग्लिश की क्लास, जिससे आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा और आप अपने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर की तरफ क्या कर देंगे, चल पड़ेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आपको शेयर कर दे रहा हूं। अगर आपने 17 अप्रैल तक अगर आपने मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर ली तो बेहतरीन तरीके से आपको क्या, एक आप बेहतरीन स्कोर, एक बेहतरीन पोजीशन पर होंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट क्लास में, और कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन आप क्लास करना है, तैयार हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।